श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडवांस एस्ट्रो स्कॉलर में स्वागत है। हम हमारे चैनल पे बृहत पराशर होरा शास्त्र को पूरी तरीके से हिंदी में आप सभी को आसान भाषा में समझा रहे हैं और एक एक करके वीडियो बनाते जा रहे हैं। इस वीडियो में हम तीसरे चैप्टर के 7वें श्लोक के बाद से आप सभी को अर्थ समझाने वाले हैं। पिछले वीडियो को आप लोगों ने काफी प्यार दिया है। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वह भी जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बृहत पराशर होरा शास्त्र ज्योतिष के ऊपर लिखा गया सबसे पहला वैदिक पुस्तक है, जो कि ऋषि पराशर और ऋषि मैत्रेय के बीच के बातचीत को दर्शाता है। इस पुस्तक में 97 चैप्टर हैं और इस वीडियो में हम तीसरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तीसरे चैप्टर के अंदर कुल मिलाकर 74 श्लोक हैं। पहले वीडियो में हमने 6 श्लोकों के अर्थ को समझाया है और बड़े ही सरल शब्दों में व्याख्या की है। तो पहले उन 6 श्लोकों का अर्थ समझने के लिए, उनका व्याख्या को समझने के लिए आप वह वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम 7वें श्लोक से शुरू करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। आपके स्क्रीन पर बृहत पराशर होरा शास्त्र के तीसरे चैप्टर का 7वां श्लोक दिखाई दे रहा है। इसमें ऋषि पराशर ऋषि मैत्रेय को बता रहे हैं कि मैंने तुम्हें पिछले 6 श्लोकों में तारों के बारे में और ग्रहों के बारे में बताया है। उनका अगर तुम्हें मूवमेंट यानी कि जो उनकी जो गति है कि किस समय किस पोजीशन में रहते हैं, यह और अच्छे से समझना है तो तुम जनरल रूल्स के जरिए समझ सकते हो, जिसे ज्योतिष तत्व भी कहते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पराशर मुनि ऋषि मैत्रेय को नारद संहिता, वशिष्ठ संहिता जैसे वेद जैसे पुस्तकों का हिंट दे रहे हैं कि तुम ज्यादा अच्छे से अगर ग्रहों की गति समझना चाहते हो तो नारद संहिता और वशिष्ठ संहिता पढ़ सकते हो, जिसमें गणित का जो हिस्सा है, ज्योतिष का जो गणित वाला हिस्सा है कि कैसे ग्रह के मूवमेंट को ट्रैक करना है, वह बताया गया है बड़े ही डिटेल के साथ। 8वें और 9वें श्लोक में जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसमें ऋषि पराशर ऋषि मैत्रेय को बताते हैं कि किसी भी प्लैनेट के पोजीशन को स्पेसिफिक टाइम में कैलकुलेट करने के लिए हम दृक गणित का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग ज्योतिष जान रहे हैं उन्हें पता है कि ज्योतिष के अंदर बहुत सारा हिस्सा है, जैसे कि फलित ज्योतिष और गणित ज्योतिष। आज के समय में सिर्फ हमें गणित ज्योतिष ही सिखाया जाता है स्कूल में, जिसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। फलित ज्योतिष पर आज के समय में विश्वास नहीं किया जाता, पर आप सभी हमारे द्वारा फलित ज्योतिष सीखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको गणित ज्योतिष भी बड़े ही आसान भाषा में समझा पाएं। फिर बताते हैं ऋषि पराशर ऋषि मैत्रेय को कि इन्हीं ग्रहों की पोजीशन को और राशि ड्यूरेशन जैसे कि आपको पता है, एक राशि 2 घंटे तक आपके कुंडली में रहती है एक जगह पे। तो इन्हीं को यूज करके हम लग्न डिसाइड करते हैं। लग्न राशि वो होती है जो उत्तर दिशा में, मतलब जो पूर्व दिशा में उदय हो रही हो। उसके बाद ऋषि पराशर ऋषि मैत्रेय को बोलते हैं कि चलो अब मैं तुम्हें प्लैनेट्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता हूँ। 10वें श्लोक में वह 9 ग्रहों के नाम बताते हैं ऋषि मैत्रेय को। 9 ग्रहों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। आप लोगों को यह ऑर्डर याद करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक बृहत पराशर होरा शास्त्र का यह पूरा सीरीज चल रहा है, उसमें इसी ऑर्डर में हम सारी बातें करेंगे। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। आपको यह ऑर्डर याद करने की जरूरत है। 11वें श्लोक में जो कि पराशर ऋषि हैं, वह बताते हैं कि सूर्य, शनि, मंगल और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा
राहु और केतु यह सभी मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, जबकि बुध जबकि बुध जो है वह बेनिफिक होता है अकेले, और जब वह कोई बेनिफिक प्लैनेट को ज्वाइन करता है तब भी बेनिफिक होता है, पर जब वह किसी मैलेफिक प्लैनेट को ज्वाइन करता है या दृष्टि पाता है तो वह मैलेफिक हो जाता है। बेनिफिक और मैलेफिक का मतलब यह है ऐसे ग्रह जो थोड़े क्रूर हैं और ऐसे ग्रह जो थोड़े सौम्य हैं। आपको बता दें कि जुपिटर को यानी बृहस्पति को, शुक्र को और बुध को और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा को बेनिफिक प्लैनेट कहा जाता है, और साथ ही साथ जिस लग्न की कुंडली होती है उस राशि के आधार पे भी कुंडली के लिए कुछ बेनिफिक्स निर्धारित किए जाते हैं। जैसे कि मेष लग्न की कुंडली में सूर्य बेनिफिक बन जाता है, जबकि वह असल में एक मैलेफिक प्लैनेट है। उसी तरह मेष लग्न की कुंडली में शुक्र और बुध मैलेफिक बन जाते हैं, जबकि वह दोनों ही बेनिफिक प्लैनेट हैं। आप धीरे धीरे जैसे ज्योतिष में आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारी नई नई चीजें सीखते जाएंगे, जो आपको पुरानी सीखी हुई चीजें कई बार आपको गलत लगेंगी। जैसे कि बृहत पराशर होरा शास्त्र वैदिक ज्योतिष में बहुत ही पहला लिखा गया पुस्तक है। इस पुस्तक के बाद हजारों सालों तक बहुत सारी नई नई खोज हुई ज्योतिष के क्षेत्र में और नए नए इंप्रूवमेंट्स आते गए, जिन्हें आप आगे पढ़ेंगे। ग्रह 12वें और 13वें श्लोक में ऋषि पराशर बताते हैं कि जो सूर्य है वह आपके आत्मा को नियंत्रित करता है, जो चंद्र है वह आपके बुद्धि को नियंत्रित करता है, जो मंगल है वह आपके बल को नियंत्रित करता है, जो बुध है वह आपकी वाणी को नियंत्रित करता है, जो गुरु है वह आपके ज्ञान को और आपकी खुशी को नियंत्रित करता है, जो शुक्र है वह आपके पोटेंसी यानी कि एक नया जीवन बना पाने की कैपेबिलिटी यानी कि बच्चा पैदा कर पाने की कैपेबिलिटी को शुक्र ग्रह कंट्रोल करता है, और शनि आपके दुख को कंट्रोल करता है। जब भी कोई ग्रह खराब स्थिति में होता है तो वह इन चीजों से जुड़ी खराब रिजल्ट्स देता है। जैसे अगर आपका शनि खराब है तो वह आपको दुख देगा, पर अगर शनि आपका बहुत अच्छा है तो वह आपको दुखों से बचाएगा। फिर आगे 14वें और 15वें श्लोक में ऋषि पराशर ऋषि मैत्रेय को बताते हैं कि सूर्य और चंद्र रॉयल ग्रह हैं, यानी कि राजा वाले ग्रह हैं। सूर्य को राजा और चंद्र को रानी माना जाता है। मंगल आर्मी चीफ है यानी कि सेनापति है, बुध प्रिंस है यानी कि राजकुमार है, गुरु और शुक्र मिनिस्टर हैं यानी कि मंत्री हैं, शनि दास है, राहु और केतु आर्मी है यानी कि सोल्जर्स हैं। 16वें और 17वें श्लोक में बताया जाता है कि सन, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, मून, मरकरी, विनस कैसे दिखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ राहु और केतु का वर्णन क्यों नहीं है, क्योंकि राहु और केतु ग्रह नहीं है, राहु और केतु छाया है, चंद्र के दो छोर हैं। इसलिए यहाँ सिर्फ सन, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, मून और मरकरी और विनस का जिक्र मिलता है। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सन ब्राइट रेड दिखता है यानी कि एकदम लाल, मार्स भी एकदम लाल दिखता है, बस उसका जो हाइट है यानी जो साइज है वह सन से छोटा होता है। जुपिटर लाइट ब्राउन एक गेहूं के तरह दिखता है, गेहूं का जो रंग होता है उसकी तरह दिखता है। जो सैटर्न है यानी कि शनि है वो पूरी तरीके से ब्लैक दिखता है। जो मून है वह भी एकदम लाइट ब्राउन कलर का दिखता है, व्हाइट और लाइट ब्राउन के बीच का जो कलर होता है क्रीम कलर जिसे कह सकते हैं। मरकरी ग्रीन कलर घास की तरह। विनस का कलर बहुत सारे अलग अलग कलर में दिखाई देता है, उसका मल्टी कलर्ड। अब इसमें बताया है 18वें श्लोक में कि कौन कौन से जो देवता है यानी डीटी है वह इन नवग्रहों को कंट्रोल करते हैं, यानी कि नवग्रह कैसे सुधारे जा सकते हैं इन डीटीज की पूजा करके। अगर जैसे कि सबसे पहले अग्नि का जिक्र मिलता है, फिर वरुण का जिक्र मिलता है यानी कि अग्निदेव, फिर जल देव जिन्हें वरुण देव कहा गया, फिर सुब्रमण्य यानी कि जो शिव जी हैं उनके जो पुत्र हैं गणेश के बाद जिन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है, फिर महाविष्णु, फिर इंद्र,
फिर सची देवी जो इंद्र की पत्नी है वो, और ब्रह्मा। प्रिसाइडिंग डिटीज ऑफ 7 ग्रह इन ऑर्डर। अब जिस ऑर्डर में यह लिखा हुआ है स्क्रीन में, अग्नि, वरुण, इसी, अब मैं याद है आपको, मैंने कुछ देर पहले कहा था कि ग्रहों के ऑर्डर को याद करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अग्नि देवता की पूजा करना है अगर सूर्य खराब है, चंद्र खराब है तो जल देवता, मंगल खराब है तो सुब्रमण्य जो कि कार्तिकेय है, महाविष्णु बुध के लिए, इंद्र गुरु के लिए, सची देवी शुक्र के लिए और ब्रह्मा शनि के लिए। आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है इसका भी स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है। इसमें 27 नक्षत्रों के देवताओं के बारे में बताया गया है। अश्वनी के, जैसे कि अश्वनी नक्षत्र के देवता हैं अश्वनी कुमार, भरणी के हैं यम, कृतिका के हैं अग्नि, रोहिणी नक्षत्र के ब्रह्मा, मृगशिरा के चंद्रमा, आरुद्र के शिवा, पुनर्वसु के अदिति, पुष्यामी के जुपिटर, अश्लेषा के राहु, माघ के शन, पूर्व फाल्गुनी के आर्यामा, उत्तर फाल्गुनी के सन। आप ऐसे करके 27 नक्षत्रों के जो डीटी है, जो देवता है, उनको याद कर लें। जब भी आपको कोई ग्रह तंग करे, परेशान करे, तो आपको देखना है कि वह ग्रह किस नक्षत्र में आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, और उसी नक्षत्र के देवता की पूजा करने से आपको जरूर शांति मिलेगी। उसके बाद 19वें श्लोक में बृहत जो पराशर ऋषि हैं, पराशर ऋषि मैत्रेय ऋषि को बताते हैं कि ग्रहों में बुध और शनि है, वो ना मेल है ना फीमेल है, और जो चंद्रमा और शुक्र हैं वो फीमेल है, जबकि जो सूर्य है, मंगल है और गुरु है वह मेल है। इसलिए कहा जाता है जब बुध या शनि खराब हो तो किसी किन्नर की जाके आप सेवा कीजिए, आपको आशीर्वाद मिलेगा। उसके बाद पंचभूत के बारे में जानकारी देते हुए 20वें श्लोक में जो पराशर ऋषि है वो मैत्रेय ऋषि को बताते हैं कि जो गुरु हैं वो अंतरिक्ष को कंट्रोल करते हैं, जो शनि है वो वायु को कंट्रोल करते हैं, जो मंगल है वो अग्नि को कंट्रोल करते हैं, जो शुक्र है वो पानी को कंट्रोल करते हैं, जो बुध है वो मिट्टी को कंट्रोल करते हैं। और उसी प्रकार जो सूर्य और चंद्रमा है वो जीवन को कंट्रोल करते हैं। चंद्रमा अक्सर पानी के साथ जोड़ा जाता है और सूर्य अक्सर आग के साथ जोड़ा जाता है। इस वीडियो में हमने श्लोक नंबर 7 से लेकर श्लोक नंबर 20 तक आपको समझाया है। इससे पहले वाले वीडियो में श्लोक नंबर 1 से लेकर श्लोक नंबर 6 तक समझाया था। अभी हम बृहत पराशर होराशास्त्र पढ़ रहे हैं और उसका तीसरा चैप्टर चल रहा है। अगला वीडियो हम जल्द ही डालेंगे जिसमें हम 21वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक समझाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हम एक अच्छा प्लेलिस्ट, एक अच्छा सीरीज पे वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको कोई भी ज्योतिष से जुड़ा सवाल पूछना है या अपना कुंडली दिखाना है तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो, आप कांटेक्ट कर सकते हैं।